अपना नाम छोड़ करके परिचय दीजिए अपने बारे में। सर, मैं बिहार के दरभंगा जिला का रहने वाला हूँ। मैं स्नातक दर्शन शास्त्र से किया है और वर्तमान में मैं शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। मेरी हॉबी क्रिकेट कबड्डी खेलना है। अच्छा, ऑप्शनल क्या है? सर, मैथिली साहित्य मेरा ऑप्शनल है। ये एक चीज बताइए, आप दर्शन शास्त्र के छात्र रहे ग्रेजुएशन में और आपने मैथिली विषय लिया, क्यों ऐसा? यस सर, एक्चुअली मैंने 2012 में दर्शन शास्त्र से ऑनर्स किया। उसके बाद कुछ ही समय के बाद मैं शिक्षक के रूप में कार्यरत हो गया, जिसके कारण मुझे मार्गदर्शन नहीं मिला स्थानीय स्तर पर। लेकिन समय अंतराल मैथिली में मुझे स्थानीय स्तर पर मार्गदर्शक मिल गया, इसलिए हमने मैथिली का चयन किया। मैथिली पे पकड़ ज्यादा है कि फिलॉसफी पे पकड़ ज्यादा है? एक्चुअली सर, वर्तमान में मुझे मैथिली पे अच्छी पकड़ है। मैथिली पे अच्छी पकड़ है। तो ये छंद क्या है? छंद सर, पद लिखने की कला है। छंद पद हमेशा छंद में ही लिखी जाती है, जिसमें कई वर्णिक छंद है। उसके बाद वर्णिक वृत्त छंद है। उसके बाद मात्रिक छंद है। वर्णिक छंद किसको कहते हैं? वर्णिक छंद सर हमेशा स्वतंत्र छंद होता है। उसमें केवल वर्ण देखा जाता है। उसमें किसी अन्य मात्रा और इसकी प्रधानता नहीं होती है। उसमें केवल वर्ण की काउंटिंग करके उसको निकाला जाता है। उदाहरण दीजिए तो कोई। सर, जैसे विद्यापति का पद है, जय जय भैरवी असुर भयावनी, पशुपति भावनी माया, सहज सुमति दियो हे गोसावनी, अनुगति गति तू पाया। वर्णिक छंद में? यस सर। श्योर है? यस सर। अच्छा, ये कौन किस राग में गाया गया है? जी सर। किस राग में गाया गया है? सर, ये मुझे नहीं पता। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि साहित्य किसको कहते हैं? सर, भाषाओं के संयोजन से विभिन्न समाज का जो निरूपण किया जाता है, चरित्र चित्रण किया जाता है, उन्हीं को साहित्य कहते हैं। अच्छा, साहित्य का फिर प्रशासन में क्या योगदान? सर, मैंने मैथिली साहित्य लिया है और बिहार के लगभग 16 जिला मिथिला के अंतर्गत आते हैं। और मैं जब भी मिथिला में पोस्टिंग मेरी होगी तो हम हम अपनी भाषा के माध्यम से लोगों की भाषा को समझ पाएंगे और उसका सही से निराकरण कर पाएंगे। दूसरी विशेषता है सर, साहित्य समाज का दर्पण होता है। जो भी चीजें समाज में होती है उसका समाज में साहित्य में निरूपण किया जाता है। इसके माध्यम से मैं उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास करूंगा। और अगर आपका पोस्टिंग भोजपुर में होगा फिर तो आपका मैथिली साहित्य कोई योगदान नहीं दे पाएगा। सर, ऐसी बात नहीं है, लेकिन साहित्य में केवल मैथिली साहित्य ही नहीं आती है, अन्य साहित्य भी आता है और उसमें भी मैंने अध्ययन किया है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, विद्यापति यस सर। और नागार्जुन यस सर। दोनों रचनाकारों में जी, दोनों कवियों में यस सर, मौलिक रूप से 3 अंतर क्या है? सर
विद्यापति जी श्रृंगारिक और भक्ति मूलक रचना किए हैं, जबकि नागार्जुन यात्री जी हमेशा प्रगतिवादी रचना किए हैं और समाज के जो दुख दर्द पीड़ा है उनको दिखाने का प्रयास किए हैं। और दो और अंतर बताइए। सर मैं सोच रहा हूँ, सर मुझे इतना ही अभी। अच्छा ठीक है, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद में क्या अंतर है? प्रगतिवाद समाज के आगे बढ़ने के लिए, समाज में जो निचले तबके के लोग हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए हमेशा प्रयास करते हैं, उसकी समस्याओं को उठाते हैं, यथार्थ पे प्रगतिवाद अपनी रचना करते हैं, जबकि प्रयोगवाद काल्पनिकता की प्रधानता देते हैं। और तो इतना ही संज्ञान में, मुझे संज्ञान में। प्रयोगवादी कवि का नाम बताइए जिन्होंने मैथिली में रचना की। प्रयोगवादी कवि है मैथिली में? मुझे सर संज्ञान में नहीं है। कवि जी, यस सर। कुछ ऐसे मैथिली साहित्यकार का नाम बताइए जिन्होंने हिंदी में रचना करते थे, जो हिंदी में भी रचना करते थे और मैथिली में भी रचना करते थे। सर उसमें बैजनाथ मिश्र यात्री जी हैं जी, उसके बाद राजकमल चौधरी हैं, जिन्होंने मैथिली में भी और हिंदी में भी रचना की है। बैजनाथ मिश्र यात्री और किस भाषा में रचना करते थे? सर संस्कृत में भी उन्होंने रचना किया है और बंगला में भी उन्होंने रचना किया है। मैथिली छोड़ के बाकी अन्य भाषा में रचना किए हैं, रचना का नाम बताइए। किनका सर आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है। बैजनाथ मिश्र यात्री हिंदी में, संस्कृत में और बंगला में क्या क्या रचना किया उसका नाम बताइए। एक सर हिंदी में मुझे याद है, एक रति की का समय है और बंगला में मुझे संज्ञान में नहीं है सर, और संस्कृत में अभी स्मरण में नहीं। रति का समय नहीं है कोई, रति का समय कोई रचना नहीं है, वो है रतिनाथ की चाची। रतिनाथ की चाची सर, रतिनाथ की चाची जी। चलिए, आप हिंदी में किस नाम से रचना करते थे और संस्कृत में किस नाम से रचना करते थे? सर हिंदी में वो नागार्जुन के नाम से रचना करते थे और मैथिली में वो यात्री के नाम से रचना करते थे। और संस्कृत में किस नाम से करते थे? तो वो मुझे संज्ञान में नहीं है सर। विद्यापति का जो भी रचना है, यस सर, वो किस साहित्यकार की रचना से प्रभावित है? सर मुझे इसमें संज्ञान नहीं है सर, इसके बारे में। आपने पढ़ा होगा, अभिनव जयदेव विद्यापति को कहा जाता है। जी 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 सर, जी सर, जी सर। तो ऐसा क्यों कहा जाता है अभिनव जयदेव? जी सर, जी सर, ये जयदेव से प्रभावित थे सर, इसलिए इन्होंने हमें याद आ गया सर, धन्यवाद। इसलिए उन्हें कहा जाता है अभिनव जयदेव। कौन व्यक्ति थे जो इन्हें अभिनव जयदेव की उपाधि दिए थे? शायद सर अनुमान लगा सकता हूँ, शायद रमानाथ झा। शायद दर्शन शास्त्र में धर्म और रिलीजन अलग अलग रूप से डिफाइन किया गया, क्या अंतर? सर आवाज स्पष्ट नहीं आ रही सर। दर्शन शास्त्र में
धर्म, रिलीजन को अलग शब्दों में हेलो डिफाइन किया गया, क्या है ये? सर, आवाज क्लियर नहीं आ रही है सर, नहीं समझ पा रहे हैं। फिर से बोल रहे हैं, दर्शन शास्त्र में धर्म यस सर। और रिलीजन शब्द का अलग अलग अर्थ है, क्या ये अंतर नजर आता है? इधर घुमा के रख दीजिएगा तो बैठो। सर भारत में सर भारत में धर्म सर एक आस्था से जुड़ा हुआ है और जीवन व्यवहार से जुड़ा हुआ है, जबकि रिलीजन शब्द जो है वो एक सामान्य शब्द है, सामान्य रूपों में किसी भी धर्म के लिए प्रयोग किया जाता है सर। आप ये बताइए कि विद्यापति जो अभिनव जयदेव के नाम से जाने जाते हैं, जयदेव की रचना से प्रभावित थे, तो दोनों की रचना में मूल अंतर क्या था प्रभावित होने के बावजूद? जी जी मूलतः वर्ण विषय के आधार पर क्या दोनों में अंतर था? सर जयदेव मूलतः राजाश्रित होते हुए वो केवल राजाओं के बारे में राजा के गुणगान किए हैं अपनी रचनाओं, जबकि विद्यापति कई ऐसी रचनाएं हैं जो स्वच्छंद रूप से किए हैं। हेलो अभी आत्मनिर्भर भारत सुने हैं? हेलो आत्मनिर्भर भारत सुनेंगे ना? आवाज आ रही है आपको? यस सर, यस सर। आत्मनिर्भर भारत। हेलो 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 हाँ हेलो। आत्मनिर्भर भारत अभियान सुने हैं ना? यस सर। इसमें बिहार का क्या योगदान हो सकता है? सर आत्मनिर्भर भारत बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ कृषि को बेहतर करके यहाँ जो श्रमिक है उसको लोकल स्तर पे ग्रामीण स्तर पे बेहतर उसका कृषि का संरचना का विकास करके तो यहाँ रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है और कृषि का अधिक से अधिक उत्पाद करके इसके निर्यात भी किए जा सकते हैं। सिर्फ लेबर के बल पर आप कृषि का उत्पादकता बढ़ा सकते हैं? ये सर उत्पादकता बढ़ा सकते हैं सर। हेलो वोकल फॉर लोकल का कंसेप्ट जो मोदी साहब दिए तो उसमें उन्होंने 4L कंसेप्ट दिए थे, वो 4L कंसेप्ट क्या है जिसमें आपने एक का अभी यूज किया है, बाकी 3 और क्या क्या? क्या सर नहीं समझ पा रहे हैं सर? 4L आत्मनिर्भर भारत अभियान में 4 पिलर की बात घोषणा की गई है। वोकल फॉर लोकल के लिए 4L की चर्चा की गई है, तो वो 4L क्या है? सर मुझे संज्ञान में नहीं है सर, हमने इसका भी अध्ययन नहीं किया अच्छे से। दरभंगा जिला का जी सर। जो संभावना है फूड प्रोसेसिंग में, कुछ बताइए। जी सर, दरभंगा जिला जलीय कृषि, सिंघाड़ा उत्पादन, मखान उत्पादन और मछली उत्पादन में अच्छी स्थिति में है, तो हम लोग इसका बेहतर उपयोग कर सकते हैं। अगर फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से हम इसका जो गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं, सिंघाड़ा और मखाना को भी उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं, साथ ही फल में आम में भी। बिहार एक मिनट सुनिए, बिहार में 4 ऐसे फूड है जिसका कि जीआई प्रोडक्ट मिल चुका है। यस सर। हेलो 4 ऐसे जीआई है जी सर। बिहार में 5वां कौन से ऐसे फूड है जिसके लिए प्रस्तावित? सर मुझे संज्ञान पूर्णतः संज्ञान में, लेकिन हम अनुमान लगा सकते हैं सर इसमें।
वो दरभंगा शायद क्षेत्र का सर वो कोई चीज है जिसको प्रस्ताव में किया गया? सर वो शायद वो मखाना हो सकता है सर। चलिए ठीक है। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में यस सर। अभी चर्चा काफी जोरों पे है कि तालिबान के साथ अमेरिका ने जो दोहा समझौता किया है, यस सर। भारत पर आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक काफी प्रभाव पड़ सकता है, खास नकारात्मक रूप से। क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है बताइए। सर फिर से सर इसको रिपीट किया जाए सर, आवाज पूरा क्लियर नहीं आ रहा है सर। तालिबान से अमेरिका ने दोहा समझौता किया है। कौन समझौता सर? किया है, दोहा वार्ता हुई थी, अमेरिका ने तालिबान से समझौता किया। सर तो इससे भारत पर क्या क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा? सर भारत का अमेरिका के साथ बेहतर संबंध रहा है, और ताइवान के साथ जब अमेरिका का संबंध होता है तो इसका नकारात्मक प्रभावित रूप में पड़ सकता है कि जो ताइवान का चीन के साथ हमेशा से विवाद रहा है, तो भारत का चीन के साथ विवाद और गहरा सकता है सर। एक मिनट। तालिबान अफगानिस्तान के तालिबान से समझौता हुआ है, दोहा वार्ता। अच्छा जी सर तालिबान के साथ अमेरिका का जो संबंध हुआ है उसमें भारत का कहीं ना कहीं भारत जो अफगानिस्तान में निवेश किया था उस निवेश को कहीं ना कहीं भारत को खतरा महसूस हो रहा है, क्योंकि तालिबान का जो सपोर्टर है जिसको वो पाकिस्तान से उनको सपोर्ट मिलता है और पाकिस्तान का संबंध कहीं न कहीं चीन से है, तो वो चीन के दायरे में आकर भारत जो वहाँ निवेश किया है उसको नुकसान हो सकता है। साथ ही निवेश के अलावा आर्थिक प्रभाव और क्या क्या हो सकता है? निवेश सर अफगानिस्तान में निवेश प्रभावित होगा ही, इसके अलावा क्या क्या आर्थिक प्रभाव हो सकता है? सर हमने चाहबार बंदरगाह बनाया था अफगानिस्तान में अपनी निर्यात बढ़ाने के लिए, तो वो भी प्रभावित हो सकता है। साथ ही सामरिक समस्या भी मुझे उत्पन्न हो सकती है। मैंने पूछा आर्थिक। सर मुझे इतना ही पता है। और क्या है आपका? यस सर। हॉबी क्या है आपका? सर हॉबी मेरा कबड्डी है, खेलना है। ठीक है, बढ़िया है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल सर हॉकी है। बिहार का? बिहार का सर कबड्डी है ना? बिहार का कोई टीम है वो कबड्डी लीग होता है? जी सर। हेलो। बिहार का टीम क्या, कौन सा टीम है बिहार का कबड्डी का टीम? सर अभी एक आईपीएल के तर्ज पर जो खेला जाए उसमें एक पटना पायरेट्स है। कौन है उसके कैप्टन, कौन है पटना पायरेट्स? सर प्रदीप नरवाल है। कोच कौन है? कोच रामेश्वर करके कुछ ऐसा है सर, पूर्णतः ज्ञान में नहीं है सर। कबड्डी में भारत को एशियाड में यस सर। हर एक बार स्वर्ण मिला, एक बार नहीं मिला। तब जी सर फिर से सर बोला जाए सर। कबड्डी में भारत को एशियाई
कबड्डी में हर समय स्वर्ण पदक मिला है, एक बार नहीं मिला है। किसको मिला अच्छा जी। है और कब? भारत को सर सबसे पहले 1990 में एशियाड खेलों में शामिल हुआ था, उसमें भारत को स्वर्ण पदक मिला था सर। हेलो। चलिए आप एक शिक्षक हैं। जी सर। कौन से विषय? आप शिक्षक किस विषय के शिक्षक हैं स्कूल में? सर मैं प्राइमरी विद्यालय के शिक्षक हूँ, जिसमें सभी विषय मुझे पढ़ाना होता है सर। सभी विषय पढ़ाना होता है? यस सर। आपका प्रिय विषय कौन सा है उसमें? जी सर। आपका प्रिय विषय कौन है सभी पढ़ने में? सर उसमें सभी विषय सर समान रूप से पढ़ाना होता है सर। नहीं, सबसे ज्यादा मजा कोई एक विषय में आता होगा। जी है। सबसे ज्यादा मजा कौन से विषय में आता है? क्योंकि सर उसमें बेसिक होता है, बेसिक चीज होता है, इसलिए उसमें थोड़ा सा बच्चे को सिखाने में हर का योगदान होता है, लेकिन उसमें भी विशेष की बात की जाए तो मैथमेटिक्स में पढ़ाना जान। नई शिक्षा नीति में नया क्या है? सर नई शिक्षा नीति में सबसे पहले उसके फॉर्मेट को बदला गया है, जो 5+3+3+4 के कंसेप्ट पे है। दूसरा इसमें तकनीकी शिक्षा को जोड़ा गया है और कौशल पे विशेष बल दिया गया है। साथ ही इसमें एक और उच्च स्तर पर जो प्रमुख विशेषताएं हैं, उनमें जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अच्छे रैंकिंग वाले जो विश्वविद्यालय हैं, उनको भी खोलने का भारत में स्थापित करने का मौका मिलेगा। अच्छा ये बताइए, नई शिक्षा नीति में रविंद्रनाथ टैगोर की शिक्षा नीति का प्रभाव आपको दिखाई देता है? सर उसमें उनका जो रविंद्रनाथ टैगोर जी का विश्व बंधुत्व की जो भावना है, वो इससे ऐसा प्रतीत होता है कि जब ही मेरे यहाँ विश्वविद्यालय की स्थापना होगी विश्व स्तर की, तो एक भावना जगता है सर। मुझे तो इसमें ऐसा कुछ नजर नहीं आया, और कुछ बोलिए। सर ये जो नई शिक्षा नीति है वो ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था पे निर्भर है, जिसमें नवाचार और अनुसंधान पे बल दिया जा रहा है। साथ ही भारतीय I am talking about the effect of Rabindranath Tagore. हाँ सर, तो भारतीय शिक्षा को विश्व के शिक्षा नीति से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है सर। ठीक है। अंतिम सवाल। आपका इंटरव्यू खत्म हो गया है, फीडबैक जो है आपको बाद में दे दिया जाएगा। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है सर, थैंक यू। फीडबैक अलग से बात करके दे दिया जाएगा। थैंक यू सर। जब बूझ गए हैं